आज बात होगी वास्तु के मिथ्स की और रियलिटी की। मिथ वर्सेस रियलिटी। एक बात ध्यान से सुनिए, जो कंसल्टेंट आते ही कहे कि घर तोड़ दो या फिर ये तोड़ दो वो तोड़ दो, समझ जाइए वो मेहनत नहीं करना चाह रहा। तो एक्सपर्ट ने आपके घर आकर कहा है कि ये दीवार तोड़ दो, ये किचन की स्लैब हटा दो या टॉयलेट शिफ्ट कर दो, और आपका बजट और दिमाग दोनों हिल गए। द इनविजिबल एनर्जी दोस्तों आपके घर में रखी चीजें वास्तु दोष पैदा भी करती हैं और खत्म भी करती हैं। क्या आपका वास्तु एक्सपर्ट आपका घर तोड़ना चाहता है या आपका बैंक बैलेंस? मेरे पास रोज ऐसे कॉल्स आते हैं जहां लोग रोते हुए कहते हैं कि जतिन भाई कंसल्टेंट ने किचन तोड़ने को बोला है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। आज मैं आपको वो डार्क सीक्रेट बताऊंगा जो 90% वास्तु एक्सपर्ट आपसे छुपाते हैं। बिना एक ईंट तोड़े, बिना एक पर्दा हिलाए, आप अपने घर का सबसे भयानक वास्तु दोष कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 100 से 200 रुपए के मामूली से खर्च में। अगर आपने आज ये वीडियो स्किप की तो शायद आप लाखों का नुकसान कर बैठेंगे। तो इस वीडियो को पूरी देखना। इस वीडियो में मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो हर उस इंसान के लिए है जिसका मेन डोर गलत डायरेक्शन में है और वो उसे बदल नहीं सकता। इसलिए इस वीडियो को पूरी देखना। चलिए पर्दा उठाते हैं इस सच से। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ जतिन और आप देख रहे हैं वास्तु शास्त्र अनफिल्टर्ड। आज हम एक ऐसे डर के बारे में बात करेंगे जो वास्तु के नाम पर फैलाया गया है, और वो है तोड़फोड़ या डेमोलिशन। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी वास्तु एक्सपर्ट ने आपके घर आकर कहा है कि ये दीवार तोड़ दो, ये किचन की स्लैब हटा दो या टॉयलेट शिफ्ट कर दो, और आपका बजट और दिमाग दोनों हिल गए। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या सच में ईंट पत्थर तोड़ने से किस्मत बदलती है या फिर इसके पीछे कोई और साइंस है। आज बात होगी वास्तु के मिथ्स की और रियलिटी की। मिथ वर्सेस रियलिटी, मिथ वर्सेस रियलिटी। और मैं आपको बताऊंगा ज़ीरो डेमोलिशन रेमेडीज़ जो बिना एक हथौड़ा चलाए काम करती है। तो द बिगेस्ट मिथ है तोड़ फोड़ क्यों, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्यों। सबसे बड़ा मिथ ये है कि वास्तु सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, लोग सोचते हैं अगर दीवार गलत है तो एनर्जी ब्लॉक है। रियलिटी क्या है फिर? वास्तु का मतलब है पंच तत्व, 5 एलिमेंट्स, और इनका बैलेंस, यानी कि 5 तत्वों का बैलेंस। इसमें क्या क्या आते हैं? अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस। अगर आपका किचन नॉर्थ ईस्ट वाटर जोन में है तो वहाँ अग्नि और पानी का झगड़ा हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा किचन तोड़ के साउथ ईस्ट ले जाए। हमें सिर्फ उस जोन की एनर्जी को न्यूट्रलाइज करना है। पुराने ज़माने में जगह बहुत होती थी, इसलिए लोग नया कमरा बना लेते थे अगर दिक्कत होती थी तो। आज के फ्लैट्स में तो तोड़फोड़ मुमकिन ही नहीं है। तो क्या हम वहाँ वास्तु काम करेगा? बिल्कुल करेगा, वहाँ पे भी काम। एलिमेंट्स की बैलेंसिंग के बारे में बात करते हैं। द साइंस ऑफ कलर्स एंड मेटल्स। अब आते हैं असली सॉल्यूशन पर। बिना तोड़े वास्तु कैसे ठीक करें? 3 बड़े पिलर हैं इसके: कलर्स, मेटल्स और एलिमेंट। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। पहला, टॉयलेट इन रॉन्ग जोन में है। अगर नॉर्थ में टॉयलेट है जो कि वाटर जोन है तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी को भी फ्लश कर रहा है। इससे तोड़ने की जगह टॉयलेट सीट के चारों तरफ एक एल्यूमिनियम स्ट्रिप या ग्रीन टेप का मतलब आप लगा सकते हैं उसको, जिससे उसकी जो जोन की एनर्जी है वो ब्लॉक हो जाएगी और वो अपना न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल, किचन इन नॉर्थ में फायर, चूल्हा दुश्मन है। यहाँ स्लैब के नीचे ग्रीन मार्बल रखने से एयर एलिमेंट बैलेंस हो जाता है, जो पानी और आग के बीच में दोस्ती करवा देता है। तीसरा एग्जांपल देता हूँ। एंट्री का इशू आजकल बहुत चल रहा है लोगों में। अगर मैं मेन डोर गलत डायरेक्शन में है तो वहाँ स्पेसिफिक वास्तु पिरामिड्स या फिर मेटल स्ट्रिप जैसे कि ब्रास, लेड
कॉपर ज़मीन में डालकर एनर्जी एंट्री के पॉइंट को बदला जा सकता है। ठीक है, ये आपके जो मिथ्स चल रहे हैं उनके बारे में था। ऑब्जेक्ट एंड सिंबल्स के बारे में बताता हूँ अब। द इनविजिबल एनर्जी दोस्तों आपके घर में रखी चीज़ें वास्तु दोष पैदा भी करती हैं और ख़त्म भी करती हैं। जैसे कि मिरर, आईना। मिरर एक ऐसा टूल है जो किसी भी डायरेक्शन को एक्सटेंड कर सकता है। अगर कोई कॉर्नर कटा हुआ है, वहाँ पे जैसे कट लग जाता है या फिर आपने वहाँ पे डोर लगा दिया काट के, तो वहाँ मिरर लगाने से वो स्पेस कंप्लीट हो जाती है। दूसरा है प्लांट्स। प्लांट्स एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कलर जोन की एनर्जी को सोखने के लिए सही पौधा जैसे कि स्नेक प्लांट या फिर मनी प्लांट एक मैजिक की तरह काम करता है। लाइट और साउंड भी है इसमें, जैसे कि स्वास्तिक, ओम या फिर स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज वाले बेल्स, मंत्रास घर की वाइब्रेशन बदल देते हैं। याद रखिए कि वास्तु वाइब्रेशन का खेल है, ईंटों का नहीं। मेरी अनफिल्टर्ड एडवाइस इसमें क्या कहती है, एक बात ध्यान से सुनिए। जो कंसल्टेंट आते ही कहे कि घर तोड़ दो या फिर ये तोड़ दो वो तोड़ दो, समझ जाइए वो मेहनत नहीं करना चाह रहा। असली वास्तु एक्सपर्ट वही है जो मौजूदा स्ट्रक्चर में एनर्जी को बैलेंस कर दे। घर तोड़ने से घर के लोगों में मेंटल स्ट्रेस और फाइनेंशियल लॉस ही होता है, और जहाँ स्ट्रेस है वहाँ कभी भी वास्तु शांति नहीं आ सकती। इसलिए पहले नेचुरल रेमेडीज़ ट्राई करें, फिर रिज़ल्ट देखें। आप मेरी वीडियो से देख सकते हैं, और अभी तक इस वीडियो में रुके हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हैं जहां आपको तोड़ फोड़ बताई गई है, तो नीचे कमेंट में अपना डायरेक्शन और प्रॉब्लम लिखें। अभी मैं कोशिश करूंगा कि आपको वही बिना तोड़ फोड़ वाले सॉल्यूशन बताऊं जो मैंने पहले भी बताए आपको वीडियोस में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है आपको, थोड़ी सी भी वैल्यू इसमें ऐड हुई है आपको, तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और मिलते हैं अगली ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक पे। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।